नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पर शूट पल्स, हिल से दिल तक। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्स हवलदार आन सिंह जी, जो 1962, 1965 और 1971 की इन 3 लड़ाइयों में हमारे देश की सेना की ओर से भाग ले चुके हैं और आज 84 साल की उम्र होने के बावजूद भी इनका जोश देखते ही बनता है। तो आइए बात करते हैं भारतीय सेना के एक्स हवलदार आन सिंह जी से। सर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आन सिंह है, गांव उडियारी है और डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है। मैंने 24 साल नौकरी की सेना में और फिर पेंशन आ गया। जी, बहुत खूब। आन सिंह जी, आपने आर्मी में जाने का फैसला कब लिया था और कब आप आर्मी में भर्ती हुए थे? मैं सिविल में नौकरी करता था, पर घर आया था ये अप्रैल में, थल में भर्ती हो गया, फिर फौज में चला गया। 1961 में 18 अप्रैल को भर्ती हुआ था। आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके दौरान आपका क्या अनुभव रहा सर, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उस टाइम बुलेट एक्शन राइफल थे पहले, सन 62 में, और उसके वजह से हमारी फौज बहुत मार खा गई। बाद में आए ऑटोमेटिक हथियार। तो 62 में चाइना के साथ हुआ था, उस युद्ध में हमारा दोनों टाइम स्टैंड होता था। मोर्चों में हथियार लेकर के, अम्युनिशन लेकर के मोर्चों में जाते थे दोनों टाइम, शाम को भी सवेरे भी। उस टाइम शाम सवेरे दुश्मन का हमला होने का खतरा रहता था, तभी स्टैंड होता था, मोर्चों में जाते थे हम हथियार अम्युनिशन लेकर के। उस टाइम तैयार तो नहीं थे, पर अब मजबूरन करना पड़ता था। उस टाइम हमारे पास हथियार कम थे। अभी तो ऐसे ऐसे हथियार हो गए, अब चाइना भी बंद हो गया, पाकिस्तान भी बंद हो गया, ऐसे हथियार आ गए हमारे देश में। भारतीय सेना के पास उस टाइम ताकत कम थी, आजकल काफी हो गई है अब, तभी तो भारत देश लड़ता नहीं है अभी। 65 के युद्ध में यहाँ समरदोरिया साइड में पाकिस्तान का बहुत जोर था, पर इंडिया वाला जैसे तैसे भी उनको जीत लेते थे और साइड से। उसके बाद कभी वो होगा तो फिर और पीछे से फौज आती थी, एडवांस हो जाती थी, वो पाकिस्तान उससे डर करके भाग जाता था। पाकिस्तान रास्ता ही ब्लॉक कर देता था इंडिया वालों का। इंडिया वाला रात दिन ड्यूटी में तैनात रहते थे, पाकिस्तान की दाल नहीं गलना देते थे। उससे बढ़ करके वो 10 राउंड फायर करेगा तो इंडिया वाला 100 राउंड फायर कर देता था, उससे वो ढीला पड़ जाता था। 1971 में मेरे पैर में गोली लग गया, थोड़ा साइड से चले गई वो, नहीं तो घुटना खत्म था। और वो मोर्चों में चले गए हम राइफल लेकर के। रात को मोर्चों में दो आदमी होते थे, बारी बारी से ड्यूटी देते थे। 24 साल आपने भारतीय सेना की वर्दी पहनी है और आज 84 साल की उम्र होने के बाद भी क्या आपको उस वर्दी की और आर्मी परेड्स की याद आती है सर? क्यों नहीं आता है। सिग्नल परेड होती थी हमारी, बड़े बड़े परेडों में भी भाग लेते थे हम। जैसे रिजनिंग डे में होते थे, वहाँ भी खतर खेल दिखाते थे, वहाँ भी जाते थे हम, उसको तगराइडिंग कहते थे, वो भी याद आता है हमको। आपने उस समय भी भारतीय सेना को देखा है और आज भी स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस परेड में आप भारतीय सेना को देखते हैं, तो आपके मुताबिक हमारी आज की भारतीय सेना कितनी मजबूत बन चुकी है सर? पहले से बहुत मजबूत बन गई है भारतीय सेना। अब हथियार हो गए हैं, पहले तो हथियार ही नहीं थे हमारे पास, इंडिया के पास। अब काफी हथियार हो गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने भी खरीद दिए और बहुत पैसा धन तो लगा दिया, पर देश मजबूत कर दिया है अब। आपके लड़ाइयों के अनुभव से हमारे फौजी भाइयों को जो कि बॉर्डर पर तैनात हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे सर? पाकिस्तान का भरोसा कभी नहीं करना है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है। दूसरा उसका विश्वास कभी नहीं करना है, दुश्मन का कभी विश्वास नहीं करना है। और सर, रिटायरमेंट के बाद से आपकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है सर? अब बुढ़ापा आ गया है, बदलाव ही ठहरा अब तो ये। अब चल नहीं फिरता, कुछ चल भी नहीं सकता हो, अब बहुत बदल गया, आधा से ज्यादा बदल गया। अब चलने भी, खाने पीने में सब चीज बदल गया है अब। और सर, जब आप भारतीय सेना में थे तब का ऐसा कौन सा पल है सर जो आपको हमेशा याद आता है? हमेशा याद आता है ड्यूटी अपना। सवेरे मार्च करने से पहले 6 बजे का ऑर्डर होगा तो 5 बजे उठना है और खच्चर को भी तैयार करना है, अपने को भी तैयार करना है, लॉर्ड को भी तैयार करना है। 6 बजे
वहाँ खड़ा होना है, अभी भी याद आता है हमको वो। अबान सिंह जी, हमें ये बताइए, फौज की पूरी नौकरी के दौरान सबसे मुश्किल पोस्टिंग कर हालात आपको कहाँ ले गए? नागालैंड में भी रहे हैं, वहाँ भी खतरा था। स्टॉल होता था सन 62 में रोज ना, ट्रेनिंग करके वहाँ पहुँच गए हम 61 में, 61 का भर्ती था। और उसके बाद फिर श्रीनगर ले गए, 2 साल श्रीनगर 3 साल रहे, फिर दोबारा 3 साल टर्न ओवर करके 3 साल फिर रहा श्रीनगर। और सर, आजकल के जो नए लोग हैं जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे सर? उनको देश सेवा करने के लिए बोलना है और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना है।